बात बताइए, क्या आप लोग सामाजिक तौर पर आज भी आजाद हैं? आपको क्या आज भी बराबरी का हिस्सा मिलता है? कहीं मिल रहा है? कहीं बराबरी का कोई चीज अधिकार है आपके पास कहीं बैठने का? आर्थिक तौर पर कोई बताओ, आर्थिक आजादी है आपके पास? आपके पास है, बहुत सारा पैसा है, आपके पास में जमीनें हैं बहुत सारी, आप अगर कमाओगे नहीं तो खाना नहीं होगा आपके पास। हमारे समाज के हर आदमी, हर जो यहाँ माए बैठी हैं ये भी जानती है, अगर आदमी नहीं कमाएगा तो खाने को नहीं होगा घर में। ये हमारी आर्थिक गुलामी है। हम लोग इस देश के शासक वर्ग के लोग जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन हमारे पास अभी भी उस तरह का अधिकार नहीं मिल पाया है। सामाजिक तौर पर हम गुलाम हैं, आर्थिक तौर पर अभी भी हम गुलाम हैं, राजनीतिक तौर पर भी गुलाम हैं। बाबा साहब ने कहा था, देखो तुम्हारा वोट लेकर बाबा साहब ने बनाया था ना कि ये यहाँ पे SC/ST के लोगों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे SC का एक आदमी खड़ा होगा, वो अपने समाज के लिए काम करेगा। लेकिन वो उसका उल्टा रहा है। आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो आपका वोट तो ले लिए हैं, आप ही के बीच के हैं, हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई हैं, लेकिन वहाँ बोल नहीं रहे कुछ। आज बताओ, आपका अधिकार छीना जा रहा है, कोई बोल रहा है? कोई बोलने वाला है? आप बताओ, कोई बोलता है? आपने सुना है किसी नेता को? अभी भाई पे इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे आपके बीच के समाज के भाई हैं, भाई उनको गोली लगी तो सबकी जिम्मेदारी बनती है समाज के लोग बोले। जो कहीं किसी भी पार्टी में हो, कुछ भी करे, लेकिन जो समाज से जुड़े उनको बोलना चाहिए। आप लोगों नहीं लो, मुझे पता सबके पास बहुत काम है, सबको जाना होगा, लेकिन जो मैं बात यहाँ पे कहने आया हूँ, आप लोगों को आज पार्टी के बारे में बताने आया हूँ, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आप लोगों की लड़ाई कौन लड़ रहा है आपको तो बहुत जानना जरूरी है। अगर भटके रहे तो ये देखिए, ये जो 24 में आने वाला चुनाव है, अगर ये सत्ता दोबारा आ गई, जो आज भाजपा की सरकार है, अगर ये दोबारा जो कहते हैं ना मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, आप बताओ सबका विकास हो रहा है? सबके विकास में आप कहाँ हो? बताओ ना। आज वाल्मीकि समाज के लोग आज भी सड़क पे शहरों में सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ। और कोई कहाँ से करता है? हम सामाजिक तौर पे कहाँ बराबर हुए? हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, हम समान हम बराबर हो गए, उनकी बहन बेटियों के साथ तो नहीं होता है, क्योंकि भाई उनके पास पैसा है, आर्थिक तौर पे मजबूत है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम आर्थिक तौर पे कमजोर है, हमारे घर में उतनी सुविधाएं नहीं है, गाँव में उतनी सुविधाएं नहीं है। भाई बहन बेटियां बाहर जाती हैं शौच के लिए, उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं, कोई भी पकड़ लेता है यहाँ, जैसे लगता है कोई हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। अब नहीं, हम चीर दे के धर देंगे। अगर कोई अब की तरह भीम आर्मी, आजाद आदमी वो पार्टी में वो ताकत है ना, किसी ने आग दिखाया हमारे भाई के ऊपर चीर के रख देंगे हम लोग, जो ताकत है हम लोग के पास। ठीक है, तो ये समाज जो है अब दबने वाला समाज नहीं रह गया है। हम लोग हमेशा ही इस देश में, हम लोग बहुजन वर्ग के लोग हैं, हम लोगों ने हमेशा शासन सत्ता की बात करी है, संविधान की बात करी है, सबको समता समानता बंधुत्व की बात करी है। लेकिन हमारे समाज के साथ में आज क्या हो रहा है? हमारे समाज को एक तरह से दबा कुचला समाज बना के धिक्कारा जा रहा है। जिन लोगों को वोट दिया वो वोट लेकर ऊपर बैठ गए जाके, आज आपकी बात नहीं करते। अभी आपने सुना होगा गोरखपुर में एक आदमी के ऊपर पेशाब कर दिया है, सुना था कि नहीं? उसके बाद उसको हमारे जिला अध्यक्ष जी गए, उसको सस्पेंड करा, उसकी नौकरी खा गए हम लोग। ये हमारी ताकत है आजाद समाज पार्टी। आज हमारा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ने उसकी नौकरी खा ली। अगर उसने गलत किया उसको जेल भिजवाने का काम किया। कल पिहानी में घटना हुई, अध्यक्ष जी ने फोन किया SP साहब को, SP साहब बोले आप निश्चित रहिए, आपने फोन कर दिया है, आपकी पार्टी के लोग हमेशा संगठित रहते हैं, कार्य करते हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। उसमें भी कार्रवाई हुई। कहीं भी देश में घटना होती है, और कितनी घटनाएं हो रही है। अभी एक आपने सुना होगा राजस्थान की करौली वाली घटना, सुना है नहीं सुना है? करौली में घटना हुई है, एक बहन को, अपने ही दलित समाज की चमार बिरादरी की बहन थी, उसको घर से निकाला गया, 2 लड़के उसको उठा के गाड़ी में ले गए, उसके बाद गलत काम किया, मुंह पे पेट्रोल डाल दिया, पत्थर से मुंह कूद दिया। ये हमारे समाज की ही बहन के साथ हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा है। वो दर्द महसूस करिए कि उस बहन ने क्या गुजरी होगी, उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर आज क्या गुजर रही होगी। सोचिए, एक लड़की जिसको घर से खींच के ले गए, इस तरह का काम किया गया, कहने में भी शर्म आती है, आवाज लड़खड़ाती है। क्यों हम लोग नहीं मजबूत हो पा रहे हैं? क्या कारण है कि हम लोग कब तक इस तरह से, मतलब आपको कोई सोचना पड़ेगा, कब तक हमारे समाज में ये सब होता रहेगा और हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अब समय आ गया है, जाग जाइए। जितने भी दलित हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं,
अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इन सब लोगों को मिलाकर बाबा साहब ने, मानवर काशीराम साहब ने बहुजन शब्द बनाया था, इन सब लोगों को जोड़ा था। क्योंकि देखो वोट राजनीति क्या है, राजनीति में 100 में 51 वोट चाहिए। 100 लोग अगर यहाँ पे हैं, इनको खड़ा कर दिया, जिसने 51 वोट इधर कर दिया वो जीत जाएगा। ठीक है, आप सत्ता में आ सकते हैं और आएंगे भी हम। 27 में हमारी जो सरकार, जब यहाँ राज्य का चुनाव होगा उसमें भी हम आएंगे। इस चुनाव में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी बात सुने हम उसको वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम एक पौवे दारू में या ये अच्छा ये बताओ, ये हमारे समाज के साथ क्यों कहा जाता है यार? सभी ये कहते हैं कि उनको जाके अभी हम खिलाएंगे आ जाएंगे। हम लोग के मतलब गैरत खत्म हो गई क्या हम लोगों की? मतलब ये समझने की बात है यार। हमारे समाज में, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग पूछे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जेलों में टूटे जा रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा जो देश में बंद है, सबसे ज्यादा पता है कि कौन लोग बंद है? दलित समाज के लोग बंद है जेल में, जिनके जागरूक नहीं है। जागरूक कैसे होगा? आपकी सबकी जिम्मेदारी है, एक आदमी की जिम्मेदारी है कि बाबू काशीराम साहब ने जो बताया था उनके विचारों को सुने, काशीराम साहब के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को पढ़ें। बाबा साहब ने किताबें लिखी, उसको पढ़ने के लिए उन्होंने कहा। खाली उनको पूजने से नहीं होगा, खाली एक दिन आके जय भीम करने से नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आज आए हैं, 2 घंटे बैठे चले गए, कम से कम एक विचार लेके जाना आज अपने मन से, एक कड़ लेके जाना कि आज अगर महापुरुष, जितने भी महापुरुष हुए हैं, मारवाड़ काशीराम साहब जो महापुरुषों का मिशन चला रहे थे, उसको आज सही मायने में अगर कोई चला रहा है इस देश में तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, और कोई नहीं है इस देश में जो आज आपकी बात कर रहा है। आपको पूछा नहीं जा रहा। अच्छा देखो, विपक्षी बनना है। 24 का चुनाव देखो कितना बड़ा धोखा हो रहा है हम लोगों के साथ, और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। विपक्ष बनना है, आपने देखा उसमें भाई साहब को पूछा नहीं गया, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जो दलितों की आवाज उठाते हैं, पूछा गया? आप देखो ना, सारे लोग एक हो गए हैं, एक तरफ दूसरे एक हो गए, जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग एक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम एनडीए बना के अपनी सरकार बना लेंगे, हम सब लोगों को जोड़ लेते हैं, लेकिन सबको तो जोड़ लिया। अब देखिए, जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं, आप इस बात को बहुत मतलब टीवी देखते हैं, अगर घर में जैसे टीवी न्यूज देखते हैं तो सोचा करिए ना कि ऐसा क्या हो रहा है। इसमें मेरे ये हर चीज हर बार सोचिए, जब आपसे कोई बात करने आता है, आपसे कहने तो उससे पूछो तुमने मेरे समाज के लिए किया क्या है। वोट तो लेने तुम आ गए, बताओ तुम मेरे समाज के लिए क्या है। तुम्हारा नेता क्यों नहीं बोलता है मेरे बारे में? इसको बंद करो, पंखा बंद। तुम्हारा जो भी नेता है वो बताओ मेरे समाज में जब अन्याय अत्याचार होता क्यों नहीं बोलता है? ये पूछना पड़ेगा, ये अपने आप से पूछो कि यार अब मुझसे कोई वोट लेने आए, मैं उसे कहूंगा तुमने क्या किया बताओ मुझे। वो कहेगा कि तुमको हमने 9 साल में यहाँ पे घर बनवाने के लिए हमने कॉलोनी दे दी है, कहेगा, ये भी कहेगा तुमको कॉलोनी दी है, तुमको किसान सम्मान निधि देता हूँ। ये बताओ कॉलोनी का पहले नहीं मिलती थी? पहले भी मिलती थी, कंट्रोल में पहले भी सब सामान मिलता था, और तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती, मिट्टी तेलों मिलता, सब मिलता था कि नहीं मिलता? अब क्या मिल रहा है? तो तुमको कोई एहसान नहीं कर रहा है। तुम टैक्स देते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो उसमें भी टैक्स जाता है, पेट्रोल भरा रहे हो उसमें भी टैक्स जा रहा है, दुकान पे सामान ले रहे हो उसमें भी टैक्स जा रहा है, सब पे टैक्स, वही सरकार के पास जाता है, वही सरकार वापस करी, कोई एहसान नहीं कर रही हमारे ऊपर। हम इस देश में 85% लोग हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी, और पूछे जा रहे हैं हम। वो राज करेंगे दादा, वो राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा समाज जो है ना वो अभी समझ नहीं पा रहा है, उसको समझना पड़ेगा। हमारे समाज के जो युवा हैं उनको लगता है शाम को रील बना के डाल लो, टीवी देख लो, ये देख लो। अरे बात को समझिए, असली प्रॉब्लम क्या है, आपका हक कौन मार रहा है? आपकी जो हकमारी हो रही है उस हकमारी के लिए कौन लड़ रहा है? जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े हुई है भाई। आपके लिए जो बोलेगा आप उसके साथ खड़े होंगे, जो नहीं बोलेगा उसके साथ खड़े होंगे? बताइए, जो बोलेगा उसके साथ खड़े होंगे कि जो नहीं बोलेगा उसके साथ खड़े होंगे? आज कौन बोल रहा है? आज कौन बोलता है बताओ? ये आसपास में कोई घटना हो जाए या कहीं भी कोई घटना हो जाए, पूरे देश में भाई चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं कि नहीं जाते? ये सब लोग देख रहे हो, मेहनत कर रहे हैं। पहले भीम आर्मी बनाई, भीम आर्मी से संगठन बनाया, फिर उनको लगा कि यार भीम आर्मी के साथ में अब जब तक कि सत्ता पे नहीं आएंगे, क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है, वहीं से अपना रास्ता खुलेगा। अब हम लोग अभी जाए थाने पे लिखवाने, कोई ऐसे नॉर्मल आदमी आता कोई FIR लिखता है बताओ? नहीं लिखता होगा, भगा देगा, कह रहे जाओ कुछ नहीं हुआ, तुम जाके कहोगे वो मार रहे, नहीं वो सुनेगा।
एक हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी चला जाए, जिलाध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक कार्यकर्ता चला जाए खाली नीला गमछा डाल के बता दे चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी से हूं मैं और ये घटना हुई है, इस पर कार्रवाई करिए, वो करेगा कार्रवाई। और अगर नहीं करेगा तो अध्यक्ष जी हैं, हम हैं, सब हैं। हम बहुसंख्यक हैं, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए। देखो जिनके पास ना पैसा है, जिनके पास नोट है, उन्होंने आपका वोट खरीद लिया है और वोट खरीद के वो सत्ता में बैठे हैं। और आप लोग, हम सब लोग जिनका वोट 85% है, 100 में 85 हम, लेकिन हम लोगों का सत्ता में बाहर हैं। और जो 15% है उनके पास पैसा है, मनी है, मीडिया है, सब कुछ उनके पास, माफिया है, नहीं करेंगे तो मार के आपसे वोट लेने की ताकत रखते हैं। लेकिन आप बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, आप लोग जानिए कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कोई लड़ाई लड़ने वाला है नहीं, इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए, सभी लोग जान लीजिए। खाली अन्य चीजों पे मत रहिए कि आपको सामान मिल जाएगा, वोट दे देंगे। वोट की ताकत को पहचानिए, बिना वोट की ताकत को पहचाने कुछ होगा नहीं। जितने युवा साथी, उनके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे तो अभी चलो समझ रहे हैं, जो युवा हैं, जो समझदार हैं, उनको और पढ़ के आगे आना चाहिए, समाज के लिए, भाई के लिए काम करना चाहिए। तो आप सभी लोग आने वाली 21 तारीख को भाई के ऊपर एक अभी हमला हुआ था पिछले महीने, जिसके विरोध में हम लोगों ने 21 तारीख को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन रखा है। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार को, कि हम बहुसंख्यक हैं, हमारी ताकत है। अगर हमारे आदमी को कुछ हुआ तो आपकी जड़ें हिलाने का काम हम लोग करेंगे। ये हम बताएंगे उस दिन हम लोग दिखाएंगे उनको, अपनी ताकत हम दिखा के आएंगे कि हमारी क्या ताकत है। वो समझ रहे हैं इनके पीछे कोई है नहीं। हमारा समाज अब बताएगा उनको, दिखाएगा कि हमारे लोगों के साथ अगर अन्याय अत्याचार होगा उसके लिए भाई लड़ते हैं। और भाई के अगर ऊपर कोई उंगली उठाएगा, कोई लांछन लगाएगा, किसी तरह घटना करेगा, उसको अब दूसरे शब्द हम समझ जाए क्या करने का काम किया जाएगा। समझ रहे हैं? 21 तारीख को आप लोग दिल्ली चलिए, जंतर मंतर पर चलिए, भाई का साथ दीजिए। वो आदमी आपके लिए खड़ा है, कोई घटना हो जाएगी उनकी पार्टी का, चाहे अध्यक्ष जी आए, चाहे हम आए, चाहे कोई है, हम सब उनके लिए सेवक हैं। हम उनके पार्टी को आगे बढ़ाने, उस मिशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। आपके बीच में आते हैं अगर, तो फिर आपको ये जानना चाहिए कि आप लोग भी उनके विचारों पर चलकर, और अब एक समय आ गया है कि उनको जो सरकार जो अनदेखी कर रही है सुरक्षा में, उसके लिए हम लोग एक ताकत बनकर दिखाएं। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग 21 तारीख को दिल्ली चलें, अपने साधन से चलें या जैसे भी व्यवस्था करके, ट्रेन से चले जाएं या बस से चले जाएं, एक दिन के लिए जाएं। सुबह जाना है, शाम को वहां से वापस आ जाना है, लेकिन एक दिन जरूर जाएं, ठीक है? क्योंकि और कोई लड़ने वाला है नहीं। ये आवाज अगर बंद हो गई, ये बता दे रहे हैं, ये बात एक बार जहन में उतार लीजिए, आप फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसी आवाज है, चंद्रशेखर आवाज की आवाज, अगर वो आवाज दब गई अब, और उस आवाज को दबाने के लिए ये लोग पूरी ताकत लगाए, सब लोग लगाए हैं ताकत। जो बोल रहा है उसको आज दबाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे पुलिस का हो, चाहे अब गुंडों से गोली मरवा लो, ये सब किया जा रहा है। तो हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे 21 तारीख को। आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग जरूर आए। मैं इसी बात के साथ में आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम।